स्वागत है आपका हमारा आपके प्यारे यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 4 का अगला टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है एक्स रेज, एक्स किरणें। तो ये वाला टॉपिक बेसिकली पूरा हमारा थ्योरेटिकल है। इसमें पूरी थ्योरी बस आपको पढ़ना याद करना है। थोड़ी मैं समझा दे रहा हूँ क्या होती हैं एक्स किरणें, ये सब मैं बता दूंगा। लेकिन बस ये ऐसा है कि मान लो अगर आपसे एक्स किरणों के बारे में और रोंजन नली के बारे में आपसे पूछ लिया तो आपसे ये पूछ सकता है कि एक्स किरणें क्या है समझाइए और रोंटगन नली को समझाइए। तो उसके लिए ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको किस प्रकार से लिखना है। ये थ्योरेटिकल पूरा है, तो इसे अकेले नहीं पूछा जाएगा, इसे कंबाइन तौर पर पूछा जाएगा कि इसके साथ में रोंटगन नली को भी समझाइए। तब इसे शुरुआत में लगा देंगे और इसे 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए इसे पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक्स रेज। अब ये जर्मन वैज्ञानिक थे रोंटगन, कई लोग रोंटगन भी बोलते हैं, रोंटगन। ठीक है, तो जर्मन वैज्ञानिक रोंटगन ने, जो कि एक्स किरणें जो हैं इनकी खोज गलती से हुई थी। वो कुछ और चीज़ की खोज कर रहे थे, कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहे थे और इसकी खोज गलती से उन्हें कुछ किरणें दिखाई दी जिन्हें एक्स वाई जेड कुछ बोल देते कि चलो एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। उन्होंने इसे एक्स माना और इसका तब से नाम एक्स किरणें पड़ गया है। ठीक है, इनकी खोज गलती से हुई थी। तो सन 1895 वैज्ञानिक रोंटगन ने अपने प्रयोग में ऐसे प्रयोग कर रहे थे वो। ठीक है, तो उन्होंने प्रयोग में पाया कि वो जब कैथोड किरण ट्यूब बना रहे थे तो कैथोड किरण ट्यूब के समीप देखो पाया कि यदि बेरियम प्लेटिनेटो, ये प्लेटिनो साइनाइड के क्रिस्टल को, मतलब जब कैथोड किरण नली बना रहे थे तो कैथोड किरण नली के समीप बेरियम प्लेटिनो साइनाइड रखा था, तो ये क्रिस्टल अचानक से चमकने लगा। ठीक है, अचानक से उसमें लाइट दिखने लगी उन्हें। तो फिर उन्होंने सोचा ये लाइट कहाँ से दिख रही है। तो फिर और इसके अतिरिक्त उन्होंने एक चीज़ और पाई कि यदि काले कागज़ में फोटोग्राफी प्लेट को लपेट कर इसे कैथोड किरण नली के पास रखा जाता है तो फोटोग्राफिक प्लेट प्रभावित हो जाती है। ठीक है, उसमें कुछ प्रकाश दिखाई देने लगता है, कुछ किरणें दिखाई देने लगती हैं। ये चीज़ उनने 2 तरीक़ों से ये चीज़ देखी। पहला, कैथोड किरण नली के पास में बेरियम प्लेटिनो साइनाइड के क्रिस्टल रखे थे जो कि चमकने लगे थे, और काले कागज में फोटोग्राफी प्लेट को लपेटकर कैथोड किरण नली के पास रखा। कैथोड किरण नली में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। देखो, एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है। और कैथोड तरफ से हम मान लो इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई की फिलामेंट द्वारा, तो उससे जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन होकर आएंगे एनोड में टकराएंगे, तो एनोड में टकराने के बाद वहाँ से एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये एनोड में टकराए, ये एक्स किरणें उत्सर्जित हो गई नीचे तरफ। ठीक है, ये रोंटगन नली जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ से ये अच्छे से एक्सप्लेन होगा ये चीज़। ठीक है, तो नली के पास रखा जाए तो फोटोग्राफी प्रभावित हो जाती है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरण नलिका से कुछ ऐसी अदृश्य किरणें बाहर निकलती हैं जिनमें अपारदर्शी वस्तुओं को भेदन करने की क्षमता होती है। अब उन्होंने जब वो किरणें निकली तो उन्होंने उस किरणों के सामने अपना हाथ रखा। ठीक है, तो वो हाथ को भेद कर पार निकल रही थी, लेकिन हड्डियों को भेद कर पार नहीं निकल पा रही थी वो किरणें। ठीक है, ध्यान से सुना। ऐसे उन्हें हाथ लगाया तो उनकी जो उस तरफ उन्होंने देखा परछाई में, तो उनकी सिर्फ हड्डियों की परछाई बन रही थी। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ लिखी, अपारदर्शी वस्तुओं को भेदन करने की क्षमता होती है। ये विकिरण कैथोड किरण नलिका के उस भाग से निकलते हैं जहाँ ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा युक्त कैथोड किरणें, मतलब जब कैथोड में हम फिलामेंट द्वारा बिजली दे रहे हैं तो उसके ऊर्जा युक्त कैथोड किरणें निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किरणें निकलती हैं, कैथोड किरणें टकराती हैं एनोड से। चूँकि इन दृश्य विकिरणों की प्रकृति अज्ञात थी अतः इन्हें एक्स किरणें कहा गया। ठीक है, बस वही चीज़ लिखी है जो बताता रहा हूँ मैं। तो बस ये पूरा थ्योरी वाला है, आपको बस इसमें थ्योरी पढ़नी है, थोड़ी बहुत समझना है बस। ठीक है, एक्स किरणों की प्रकृति के बारे में लिखा गया है कि एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक्स किरणों पर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। और एक और चीज़ कि इन्हें चाहे चुंबकीय क्षेत्र में रख दो चाहे विद्युत क्षेत्र में रख दो, उनसे इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके अतिरिक्त इसमें कोई आवेशित कण उत्पन्न नहीं होता। अब चूंकि आपने कैथोड किरणों, देखो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्स किरणों की। अब कैथोड किरणों के बारे में आपने अगर पढ़ा हो तो कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित किरणें होती हैं कैथोड किरण ऋणात्मक आवेशित किरणें होती हैं कैथोड किरणें। और जब उन्हें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वे प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, कैसा कि कैथोड किरणें चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये किरणें
ना इनमें कोई आवेशित कण है और ना ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की ओर प्रभावित की वजह से प्रभावित नहीं होती। इसलिए उन्होंने देखा कि ये तो कैथोड किरणें तो है नहीं, तो फिर उन्होंने इन किरणों को एक्स किरणों का नाम दिया। ठीक है, ये है उनकी प्रकृति की इसकी तरंगदैर्घ्य इतनी होती है। अब इसके बाद थोड़ी सा और लिखा है एक्स किरणों का उत्पादन कैसे हो एक्स किरणों का, बस अभी जो लिखा है वही थोड़ी सा बस। हाँ, कि जब उच्च ऊर्जा युक्त कैथोड किरणें, कहाँ से उच्च ऊर्जा युक्त, क्योंकि हम कैथोड में बिजली सप्लाई कर रहे हैं तो कैथोड किरणें निकल रही हैं। इस ये नलिका एक बनी है तो यहाँ कैथोड है, यहाँ से कैथोड किरणें निकल रही हैं। उच्च घनत्व उच्च गलनांक वाली धातु के लक्ष्य से टकराती हैं। इस तरफ एनोड, धातु का कोई एनोड लगा हुआ है तो उच्च घनत्व है उसका एनोड का, और उच्च गलनांक वाली धातु के लक्ष्य से टकराती हैं तो लक्ष्य के परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, जिससे एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। देखो एक नॉर्मल सा मैं ऐसे डायग्राम बना के बताता हूँ। यहाँ पर हमारा कैथोड है, यहाँ से बिजली सप्लाई करी, और यहाँ पर हमारा एनोड है। ठीक है, एनोड के कुछ अलग डिजाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ से बिजली सप्लाई करी तो यहाँ से कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन के रूप में कैथोड किरणें निकली और यहाँ पर टकराई। ये धातु एनोड का रूप क्या काम करता है, यहाँ पर टकराई तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, जिससे एक्स किरणें हमारी उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हीट भी उत्सर्जित होती है और एक्स किरणें भी उत्सर्जित होती हैं। तो जो हीट होती है 99% हीट उत्सर्जित होती है, और जो एक्स किरणें होती हैं 1% एक्स रेज उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी एक्स रेज उत्पन्न होती हों। 99% हमारी क्या होती है, हीट, और 1% होती है हमारी एक्स रेज। ठीक है, तो ये है एक्स रे का पूरा वीडियो, और ये बस थ्योरी बेस है पूरा, तो बस आपको इसे पढ़ना है। इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रोंजन नली। ठीक है, जो रोंजन ने इसे खोजा था तो उनकी जो नली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनने क्या कैसा पाया उसमें। ठीक है, तो ये वाला यहीं पर वीडियो एंड होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।